फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। पूछा गया प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एनपीएस इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज मोर देन द प्राइवेट वन। जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स है, जिन्हें वैसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो एक तरीके की लाइबिलिटी बन चुकी हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में, हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैड अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग लोन्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो लोन को देने में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक एडेड मोर ब्रांचेस एंड क्रिएटेड न्यू जॉब्स। तो प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो पब्लिक बैंक्स के कंपैरिजन में इन्होंने ज्यादा ब्रांचेस ओपन करी हैं और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोवाइड करी हैं। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन या कहीं तो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स दोनों के कंपैरिजन को यहां पर बताया गया है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली बात हो रही थी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की। इवन पीछे जो बजट गया था हमारा 2021-2022 का, वहां पर भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसको या तो एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज करेगी या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन यहां पर किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत में सारे बैंक्स प्राइवेट ही हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक में तब्दील किया गया। अब वही एक्सरसाइज को रिवर्स किया जा रहा है। पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते थे तो उसे पब्लिक क्यों बनाया जा रहा था, क्योंकि तब सरकारें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहती थी। वो चाहते थे कि फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक के खाते खुलवाए जा सके, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के होते हुए नहीं किया जा रहा था। तभी सरकार ने उन्हें अपने अंडर लिया और यहां पे निजीकरण को खत्म किया। लेकिन अभी जो है द वेरी सेम रीजन की वजह से हम दोबारा से प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। आपने ये चीज बेसिकली एक्सपीरियंस किया ही होगा जब आपने वेरियस बैंक्स को विजिट करते होंगे। आप कभी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को विजिट करिएगा और पब्लिक सेक्टर बैंक को विजिट करिएगा, वहां पर जो इंटरैक्शन आपके वहां के एम्प्लॉय से रहेगा, उसी में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स किस तरीके से अपने कंज्यूमर को केटर करते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक किस तरीके से अपने जो कंज्यूमर होते हैं उनको केटर करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जब भी जाएंगे वो लंच का बहाना देकर आपका काम करने से मना कर देंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाले तो कहेंगे कि आप अपने घर पे ही बैठिए, हम अपने व्यक्ति को, हम अपने एजेंट को आपके घर पे भेजते हैं अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, कोई भी आपको काम है। खैर, यहां पर आए, अब अगर हम डिस्कस करें तो एनपीए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, और ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश हो रही है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें लोन को देने में, लोन को डिसबर्स करने में, एट द सेम टाइम नई ब्रांचेस को ओपन करने में और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के अंदर भी इसका रोल काफी पॉजिटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो वेरियस क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल बैंक्स होते हैं, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। फिर इसी में ही आपके पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, रीजनल बैंक्स आते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो आपको दिया हुआ है। यूजुअली इस तरीके का क्लासिफिकेशन यूपीएससी में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन नॉलेज की वजह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग बैंक्स में जॉब कर रहे होते हैं और उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, एसोसिएटेड एग्जाम की, तो वहां पर ये क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। नाउ कंट्री की बात करें तो कंट्री के पास 500 के आसपास प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे आजादी के बाद, लेकिन बाद में उनका नेशनलाइजेशन किया गया और धीरे धीरे करके काफी सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हम देख चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन करने से या फिर प्राइवेट बैंक की हम एफिशिएंसी बात करें, डेफिनेटली वो अच्छा काम करे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव एग्जांपल अवेलेबल है। जैसे आप येस बैंक का एग्जांपल दे सकते हो। नॉट एवरी प्राइवेट बैंक जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको कुछ ब्लॉट्स जो हैं, कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और दोनों तरफ के एग्जांपल्स आपके पास